नमस्कार, मैं ज्योति रिशाद। चलिए शुरू करते हैं आज की चर्चा। हरियाणा की सियासत एक बार फिर गरमाने वाली है, क्योंकि 22 अगस्त से शुरू हो रहा है विधानसभा का मानसून सत्र। एक ऐसा सत्र जिसे सिर्फ सदन की कार्रवाई नहीं, बल्कि आने वाले चुनाव की दिशा तय करने वाला कदम माना जा रहा है। आपको बता दें कि सरकार कह रही है कि ये सत्र विकास के संकल्पों को मजबूत करेगा, लेकिन विपक्ष का कहना है ये सिर्फ एक दिखावा है, जहां असल मुद्दों से जनता का ध्यान भटकाया जा रहा है। बेरोजगारी, महंगाई, कानून व्यवस्था, घोटाले और किसानों की हालत, ये वो सवाल हैं जो विपक्ष सरकार के सामने रखने जा रही है, और इनका जवाब देना अब सत्ता पक्ष की जिम्मेदारी हो गया है, और परीक्षा भी। सवाल सिर्फ यही नहीं है कि इस सत्र से क्या क्या बिल पास होंगे, बल्कि बड़ा सवाल ये है कि क्या जनता के असली मुद्दे सदन के पन्नों पर उतर पाएंगे। क्या सत्र बहस के लिए होगा या हंगामे की भेंट चढ़ेगा। क्या ये सत्र हरियाणा की सियासी तस्वीर को साफ करेगा या फिर और धुंधला बना देगा। आज की बहस में हम जानेंगे कि सत्ता पक्ष की तैयारियां क्या है, विपक्ष की रणनीतियां क्या है और जनता को क्या मिल सकता है इस सत्र में। बता दें कि 22 अगस्त से हरियाणा विधानसभा मानसून सत्र की शुरुआत होने जा रही है, जिसको लेकर पक्ष विपक्ष की तैयारियां क्या है, ये आज हम इस चर्चा में जानेंगे। जनता के मुद्दों पर क्या वहां पर चर्चा होती है, बेरोजगारी, शिक्षा, महंगाई, क्या इस बारे में सत्र में चर्चा होगी या फिर सिर्फ हल्ला होगा। देखना होगा 22 अगस्त को कि इस सत्र की शुरुआत में क्या होने वाला है। इस चर्चा में आगे बढ़ने से पहले मैं मेहमानों से रूबरू करवा दूं। बीजेपी से हमारे साथ रामराजी शर्मा हमारे साथ जुड़ चुके हैं और कांग्रेस से नीरज गुप्ता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। तो दोनों मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत हमारे चैनल में। तो पहला सवाल मेरा रामराजी जी आपसे रहेगा कि सत्र की शुरुआत 22 अगस्त से शुरू होने वाली है, तो क्या तैयारियां बीजेपी की ओर से की गई हैं। देखो ज्योति जी, आपके चैनल के माध्यम से मैं हमारे प्रदेश की, हमारे देश की देवतुल्य जनता जनार्दन को मैं राम राम करता हूं, फिर आगे अपनी बात कहता हूं। जैसा कि आपको मालूम है, 22 तारीख से हमारे हरियाणा विधानसभा का मानसून सत्र शुरू होने जा रहा है। इस संदर्भ में सारी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं और मेरा विपक्ष के एमएलए से विनम्र आग्रह है कि वो अपनी तैयारी करके आए, अपने क्षेत्र की समस्याएं उठाएं, वो उनका समाधान, माननीय मुख्यमंत्री जी वहां हैं, हमारे मंत्रीगण वहां पर रहेंगे, वो उनकी समस्या का समाधान किया जाएगा और प्रश्न अपने विधानसभा से रिलेटेड पूछे हो। और हमारी सरकार बहुत पारदर्शी सरकार है। हरियाणा एक, हरियाणवी एक, सबका साथ सबका विकास, इस पैटर्न पर हमारी सरकार काम कर रही है और समान विकास कार्य पूरे प्रदेश में हो रहे हैं, चाहे एमएलए किसी भी पार्टी का हो। हमारी सरकार समान विकास कार्य कर रही है पूरे प्रदेश में। और मैं आपको बताना चाहूंगा, जिस तरह से मुख्यमंत्री जी जनता के बीच में रहते हैं, 24 घंटे जनता के लिए समर्पित रहते हैं, युवाओं के हृदय सम्राट हैं, बहुत ही मिलनसार हैं और जन जन के चेते हैं, सती बिरादरी के मसीहा हैं। उनकी अध्यक्षता में हमने चुनाव लड़ा और दूसरी बार वो मुख्यमंत्री बने, तीसरी बार केंद्र में हमारी सरकार बनी और हरियाणा में तीसरी बार हमारी सरकार बनी, जनता के आशीर्वाद से बनी।
24 घंटे हम जनता की सेवा में समर्पित रहते हैं। हम ऐसे ही जनता की सेवा करते रहेंगे, जनता हमारे को आशीर्वाद देती रहेगी और 30-40 साल तक हमारी सरकार ऐसे ही चलती रहेगी। विश्व के सबसे लोकप्रिय और ताकतवर प्रधानमंत्री जी ने, आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने विकसित भारत का सपना देखा है, भारत को विकसित राष्ट्र बनाने का 2047 तक, और माननीय मुख्यमंत्री जी उसको साकार करने में लगे हुए हैं। और हमारी सरकार का मेन एजेंडा है वो भ्रष्टाचार मुक्त हरियाणा, नशा मुक्त हरियाणा, अपराध मुक्त हरियाणा। इस एजेंडे पर हमारी सरकार काम कर रही है। और जिस तरह से मातृशक्ति का मान सम्मान बढ़ाया है हमारी सरकार ने, 33% आरक्षण हमारी बहनों को दिया है। 3 तलाक बहनों के लिए कष्टदायक था, मुस्लिम बहनों के लिए, वो खत्म किया है। युवाओं को सबसे ज्यादा रोजगार हमारी सरकार ने दिया है मेरिट के आधार पर, बिना खर्ची बिना पर्ची के। आज किसान का बेटा, मजदूर का बेटा, गरीब का बेटा, जिसकी 3 पीढ़ी खाली चलेगी, कोई चपरासी नहीं लगा था, आज मेरिट के आधार पर क्लास 1 अफसर लग रहा है। ये हमारी सरकार लगा रही है, ये डॉक्टर नायब सिंह सैनी की सरकार लगा रही है। इसकी शुरुआत आदरणीय मनोहर लाल जी ने किया था, जो उस टाइम में मुख्यमंत्री थे। वो अक्सर कहते थे कि भाई पूरा हरियाणा मेरा परिवार है, पूरे हरियाणा के बच्चे मेरे परिवार के बच्चे, मैं किसी का हाथ नहीं मारूंगा, मैं मेरिट चलाऊंगा, मेरिट के आधार पर बिना खर्ची बिना पर्ची की नौकरियां दूंगा। उन्होंने दी और उनका अनुसरण हमारे मुख्यमंत्री डॉक्टर नायब सिंह सैनी जी कर रहे हैं। और जहां तक लॉ एंड ऑर्डर की बात है, लॉ एंड ऑर्डर हमारा बहुत बढ़िया है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने सभी अधिकारियों की मीटिंग ली और उसमें आवश्यक दिशा निर्देश जारी कर दिए थे। तो ऑन द स्पॉट पुलिस फैसला ले, और हमारी पुलिस को अपराधियों से निपटना आता है। इनकाउंटर भी हुए हैं, अपराध के आंकड़े भी कम हुए हैं। और मुख्यमंत्री जी ने सख्त लहजे में चेतावनी दी थी, अपराधियों या तो अपराध छोड़ दो, या हरियाणा छोड़ दो, या परिणाम भुगतने के लिए तैयार रहो। मैंने पुलिस को खुली छूट दे रखी है और ऑन द स्पॉट पुलिस फैसला लेगी। जी, बाकी ये है जिस तरह से जनता का प्यार, दुलार, आशीर्वाद हमारे को मिल रहा है, और जिस तरह से छोटी सरकार हमारी बनी, केंद्र में 3री बार सरकार बनी, प्रदेश में 3री सरकार बनी, और छोटी सरकार भी हमारी बनी। और माननीय प्रधानमंत्री जी ने कल सम्मान निधि के, किसान सम्मान निधि के रूप में किसानों के खाते में पैसा ट्रांसफर कर दिया, 2000 रुपए की किस्त, 20वीं किस्त। और अब किसान बड़े गदगद हैं, वो कहते हैं भाई खाद बीज के पैसे तो मोदी जी भेजते हैं और बाकी सारी फसलें हमारी एमएसपी पे डॉक्टर नायब सिंह सैनी खरीद ले है, तो हमारी तो मौज हो रही है भाई, का मुख्यमंत्री परमात्मा सबने दी। और जिस तरह से कांग्रेस के एमएलए माननीय मुख्यमंत्री जी की तारीफ कर रहे हैं, चिस्ता से एमएलए इनके सेतिया जी ने कहा, भाइयों मैं भगवान की सौगंध खा के कहता हूं, इतना बढ़िया मुख्यमंत्री ना तो आया था और ना होगा। और इनकी शैली चौधरी इनकी विधायक है, रामराज जी बने रहे, आपके पास दोबारा लौटेंगे हम। नीरज जी, विपक्ष की क्या तैयारियां हैं? जो आने वाला सत्र है 22 अगस्त को, उसको लेकर विपक्ष ने क्या तैयारियां कर रखी हैं? ये हमारी पूरी तैयारी है, झूठों की सरकार है, सारा देश जानता है। इन्होंने जब 2014 में हमारी केंद्र की सरकार भी कैसा झूठा नजर फैलाया था, भ्रष्टाचार, अन्ना हजारे की दारण में सबको पता है, लोकपाल के मुद्दे पे हमारी सरकार को गिराया गया। 2G हो चाहे कॉमनवेल्थ घोटाला हो, उस पर तो हम पे इल्जाम लगाए हैं, लेकिन दुर्भाग्य से कोई भी इनके कोई इल्जाम सिद्ध नहीं हो पाया। इनके लिए बड़ी दुर्भाग्य और शर्म की बात है। देखिए 2G में हम फ्री हुए सुप्रीम कोर्ट से, कॉमनवेल्थ में फोर हुए, और जिस लोकपाल की बीजेपी वाले चर्चा करते थे वो लोकपाल आज तक नहीं आया। जिस भ्रष्टाचार के मुद्दे पे हमारी सरकार चाहती थी, वो भ्रष्टाचार के सारे आरोप बेबुनियाद निकले और सत्ता में बुनियाद गई। ठीक है, इनकी सत्ता हाथ लग गई है। 3री बार की सरकार हरियाणा में, 30 वर्ष सेंट्रल सरकार में। आप देखिए पूरा है तो हरियाणा की स्थिति है। आज देखिए क्राइम कितना बढ़ गया है, नशा कितना बढ़ गया है, महंगाई की समस्या है, बेरोजगारी की समस्या है। उन सभी मुद्दों पर तैयार है। सबसे पहले हम जब सेशन चालू होगा तो हम इनके विवादों की याद कराएंगे। महिलाओं के खाते में अब तक पैसे नहीं पहुंचे, ना वो सिलेंडर फ्री मिला, 1 साल होने के बाद गया, इनका रोड मैप नहीं है। आज तक ये नहीं बताया कि खाते में पैसे कब आएंगे। हमेशा गोली देते हैं, गोली बारी जनता को, महिलाओं को भी। जब देखिए कर्जा कितना 4 गुना कितना गुना बढ़ गया। जब हमारी सरकार थी 55,000 करोड़ कर्जा 2014 में, देखिए 2 लाख से ऊपर कर्जा हो गया। कहां से लाएंगे इतने पैसे? कोई मेट्रो की घोषणा नहीं हुई थी, गुड़गांव तक मेट्रो जाने की, बल्लेपुर से मेट्रो जाने इसकी कोई घोषणा नहीं, उसको मुकर के 2 टेनोर से वादा था, उसको कोई रोडमैप तैयार नहीं है। और देखिए भ्रष्टाचार का बोलबाला है, अफसरशाही का बोल, अफसर इवन मंत्री को भी सुनते हैं।
सिर्फ शर्त निराश में काम कर रहे हैं, तो प्रॉपर्टी आईडी का मैटर हो, कुछ भी मैटर हो, सब जनता देख रही है। एक भी वादा इन्होंने पूरा किया तो बताइए। आप तो इन मुद्दे फाइनेंशियल से संबंध रखते हैं, जिनके वोट पे इन्होंने वोट हटाया जनता के, वो 500% महिला को खाते हैं पैसे, वो आज तक उसका आता पता नहीं कब तक आएंगे। ऐसे ही दिल्ली की सत्ता हटाई रेखा जी ने, क्या कि जी कुछ दिन में शपथ होंगी, 8 फरवरी को खाते हैं पैसे के, आज तक नहीं आए वो। तो ये दोनों जगह सब स्टेट में आती है, पूरी देश जान चुकी है। सिर्फ ये लास्ट टेन हो रहे हैं, इनके बाद न केंद्र की सत्ता आएगी, न किसी हरियाणा की सत्ता आएगी। ये सपने देखते हैं 30-40 साल से, अरे 30-40 साल से अभी सरकार तुम्हारी आते आते रह गई, हमारी सरकार रहेगी, सिर्फ 7 सीटों की कम थी। नहीं आपको तो नामो निशान मिल जाता, आपको खुद नहीं पता था हमारी सरकार बनेगी। आप झूठ बोल के सरकार में आ गए और आपने कोई वादा पूरा नहीं किया। मैं इनसे कहूंगा, देखिए हमारे पूरा नोट क्लियर है, अगर हमारी ये सुनेंगे सदन में तो सदन ठीक सुचारू ढंग से चलेगा, हमारी बातों का जवाब देंगे तो मुझे उम्मीद है सदन ठीक है। नहीं तो जो सदन में होता है, जब हम पे बाइकआउट करेंगे सदन से, हमारे मांगे नहीं माने जाएंगे, हम इनको अपने एक वादे याद दिलाएंगे। 1 साल में इन्होंने क्या वादे किए और क्या पूरे हुए अब तक। और मैं कहूंगा 500% जनता को दी जाए, जिससे उन्होंने वोट ठगा और महिलाओं खाते में जो पैसे उनको दिए। आज देखिए नशे का इतना बुरा हाल है, आप पीछे कितनी घटना हुई नशे में, और छात्रों का नशे से बुरा हाल है, क्राइम का बुरा हाल है। लोग क्राइम की तरफ जाने और पीछे देखिए शराब, इतना क्राइम का, इतना गैंगस्टर का इतना भय है। और इवन शराब के ठेकों की नीलामी रुक गई थी, चाहे वो सोनीपत की हो, चाहे वो यमुनानगर की हो, जब पंजाब की वो नीलामी अब जाके पूरी हुई है। उस समय गैंगस्टर ने ऐसा भय फैलाया तो ठेकेदार नीलामी नहीं बोले बोला। हर डिस्ट्रिक्ट में ठेकेदार, पहला बार हिंदुस्तान के इतिहास में किसी स्टेट में ऐसा हो कि ठेकेदार नीलामी बोलने आया तो ठेकेदार की माने। देखिए जनता कितनी परेशान है। आप ये खुद ही रक्षा नहीं कर सकते, इनके खुद के नेताओं पे गोलियां चल रही है। हमारी तो छोड़ो, ये खुद अपने नेताओं की रक्षा नहीं करते, जनता की क्या रक्षा करेंगे। आज तक कुछ नहीं, सिर्फ बातचीत करते हैं, हम ये करेंगे, वो करेंगे, ये करेंगे, किया कुछ है नहीं। जनता में पोल खुल चुकी है, सिर्फ ड्रामेबाज सरकार है, जुमलों की सरकार है। नीरज जी, आप बता रहे हैं कि मानसून सत्र को लेकर क्या तैयारियां की गई हैं कांग्रेस ने, लेकिन अभी तक कांग्रेस ने अपना नेता प्रतिपक्ष ही नहीं चुना है जो सत्र में जाके नेतृत्व करेगा। तो ऐसे कैसे चलेगा कि अभी तक नेता प्रतिपक्ष का ऐलान ही नहीं कर पाई है कांग्रेस? वो उठाते हैं, चाहे भुट्टा साहब हो, तो कोई बड़े नेता जो भुट्टा साहब बोलते हैं, कोई नेता नहीं बोलता, तो वही आप संबंध हो। नेता प्रति उसकी पद जब मानता हूँ उसकी घोषणा होना चाहिए, थोड़ा लेट हो गए, लेकिन हमारे मुद्दे हर नेता हर विधायक उठाता है, जोर शोर होता है, जिनकी इनकी बातों का जवाब नहीं होता। एक अकेला शेर सब पे भारी है, ये उनको जवाब नहीं दे पाते। जैसे पार्लियामेंट से हमारे अपने सदस्य दीपेंद्र जी बोलते हैं, यहाँ हुड्डा साहब बोलते हैं, इनकी बातों को जवाब नहीं था। ये वही पुरानी बातें, खर्ची पर्ची की बात करेंगे, या किसान कमेटी आज तक नहीं बना। भाई आज तक तो कुछ हुआ ही नहीं है, सरकार ऐसी चली, हरियाणा में कुछ था ही नहीं, सब कुछ इन्होंने पैदा किया। ना हरियाणा में हॉस्पिटल था, हरियाणा में सड़क था, ना हरियाणा में कुछ भी नहीं था। ये अपना साइकिल पे जाते थे, पेट्रोल बिल का सब कुछ था, सब कुछ इन्होंने किया। अब ये खर्ची पर्ची की बात करते हैं, 11 साल से सरकार है, भाई खर्ची पर्ची तुमने कर दिया, बताओ ना कितने खर्ची देते लिए, बिना खर्ची में शुरू करिए, सस्पेंड करो। शासन आपका, कानून आपका, सब कुछ है। लोग किसी नेता के खिलाफ, कांग्रेस नेताओं के खिलाफ, कोई भी खिलाफ पर्ची कीजिए, हम साथ हैं आपसे, हमें क्यों रोका आपको? जिन्होंने झूठा भ्रम फैलाते हैं, क्योंकि हमारी पूरी तैयारी है। अभी जो 22 तारीख बहुत दूर है, उससे पहले हमारे 3 लीडर बन जाएगा, सब काम से विधान तरीके से सब हो जाएंगे। जी नीरज जी, रामराजी जी, ये बताइए कि विपक्ष ने अभी अपने नेता प्रतिपक्ष का ऐलान नहीं किया है, तो वो सत्र में कैसे नेतृत्व कर पाएगा? क्या वो विपक्ष की भूमिका सही से निभा पाएंगे सत्र में? देखो, नेता प्रतिपक्ष ये दे नहीं पाए, जिलाध्यक्ष और संगठन ये बना नहीं पाए, 11 साल हो गए, तो इनका तो भगवान ही मालिक है। इनकी कांग्रेस में हमने पहले भी कई बार आपके चैनल पे बताया, कई कांग्रेस है, कहीं चौधरी भूपेंद्र हुड्डा कांग्रेस है, कहीं शैलजा बहन जी कांग्रेस है, कहीं कैप्टन अजय यादव कांग्रेस है, कहीं चौधरी वीरेंद्र सिंह कांग्रेस है, कहीं रणदीप सुरजेवाला कांग्रेस है। इनका तो भगवान ही मालिक है। लेकिन नीरज जी कह रहे हैं कि एक अकेला सब पे भारी है। वो तो सबने पता दे के लिया होगा। अब ये क्या है, इनका कौन तो लीडरशिप देगा? इनके जो विधानसभा सत्र चलेगा, इनका काम है शोर मचाना। ये शोर मचाते रहेंगे, सदन का टाइम खराब करते रहेंगे। इसलिए मैंने आपके चैनल के माध्यम से सभी विपक्ष वाले एमएलए को विनम्र आग्रह किया है कि आप अपने क्षेत्र की समस्याएं उठाएं और उससे रिलेटेड आप बात करें, फालतू का शोर ना मचाएं। जैसे इतिहास रहा था, ये शोर ज्यादा मचाते हैं और टॉपिक पे बात करते नहीं। जहां तक बात ये है हरियाणा की, हरियाणा हमारा बहुत आगे बढ़ रहा है हमारे मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में।
इंडस्ट्रियल ग्रोथ हुआ है, 10 IMT और बनने जा रही हैं, और जिस तरह से बुनियादी ढांचा हमारा मजबूत हुआ है, हमारे रोडों का जाल बिछ गया है, हमारी सारी जनता खुश है। आप किसी से जाके पूछ लेना, ग्रामीण अंचल में भी हर एक आदमी ये कहता है भाई बहुत बढ़िया मुख्यमंत्री, भाई बहुत बढ़िया मुख्यमंत्री भाई, और इनके कार्यकर्ता भी तारीफ करते हैं। भाई हमारे टाइम में तो नौकरियां परिवारवाद, क्षेत्रवाद, भाई भतीजावाद, जातिवाद के आधार पर लगती थी, और आज नौकरियां मेरिट के आधार पर लगती हैं। आज 3-3 पीढ़ी खाली चली, कोई चपड़ासी नहीं लगा था। आज वो उस घर का बच्चा कोई थानेदार बन रहा है, कोई पुलिस में इंस्पेक्टर बन रहा है, कोई HCS बन रहा है, कोई DSP बन रहा है, कोई सिपाही लग रहा है, कोई कलरक लग रहा है, कोई पटवारी लग रहा है। तो ये तो अपना आप में एक उदाहरण है, हमारी सरकार ने उदाहरण पेश किया है। अब CET का एग्जाम हुआ था, कितना बढ़िया पारदर्शी एग्जाम हुआ, सभी बच्चों ने तारीफ करी, उनके वीडियोज आए, सभी ने कहा कि मुख्यमंत्री ने बहुत बढ़िया ये मेंटेन किया, बहुत अच्छा किया। सबने मुख्यमंत्री जी का हार्दिक आभार प्रकट किया। और अब पुलिस की भर्ती आएगी, भर्तियों का पिटारा खुल जाएगा। अध्यापक पात्रता परीक्षा भी हुई है, वो भी बड़ा अच्छे ढंग से हुई है। तो मैं समझता हूँ जिस तरह से मुख्यमंत्री जी जनता की सेवा में समर्पित हैं, अब 1 लाख लगभग 25,000 के करीब ये कौशल रोजगार निगम में हमारे वो जो कर्मचारी लगे हुए थे, हमारे बच्चे नौकरी लगे हुए थे। माननीय मुख्यमंत्री जी ने उस टाइम में वायदा किया था जब इलेक्शन से पहले कि जब हमारी पार्टी ने उनको दूसरी बार भाजपा ने टीम डिक्लेयर किया था, तो भगवान की कृपा होगी, जनता का आशीर्वाद मिलेगा, तो डॉक्टर नायब सिंह सैनी हमारे मुख्यमंत्री होंगे। तब उन्होंने कहा था कि भाई मैं पदभार बाद में ग्रहण करूंगा, इन बच्चों का मैं जैसे 25,000 की भर्ती उस टाइम में हुई थी, भर्ती रोको गैंग ने रुकवा दी थी, तो इन बच्चों का भविष्य उज्जवल करूंगा, पहले इनका रिजल्ट आउट करूंगा, और उन 25,000 बच्चों को पहले रोजगार दिया, बाद में सरकार ने पदभार ग्रहण किया, और एक स्पेशल विधेयक इन कौशल रोजगार निगम के अंतर्गत जो बच्चे हैं उनके पक्ष में लाए, और उनको रिटायरमेंट तक रोजगार की गारंटी दी। और कल परसों और मंत्रिमंडल ने डिसाइड किया है तो जैसे और सुविधाएं मिलती थी ऐसे इन बच्चों का हर साल इनका वेतन वृद्धि होगा, और ये हटाया नहीं जाएगा इनको, रिटायरमेंट तक सरकार इनका रोजगार की गारंटी दी है सरकार ने। मैं समझता हूँ ये अपना अपना उदाहरण है। ये बच्चे वो बच्चे हैं जो इनके टाइम में ठेकेदारी प्रथा में थे, ठेकेदार पैसे लेके भर्ती करता है, 2-4 महीने रखता, फिर उसका ना PF ESI जमा कराता, फिर उसको धक्के देकर बाहर निकाल देता, फिर पैसे लेता। तो हमारी सरकार ने बहुत अच्छा कदम उठाया, कौशल रोजगार निगम लेकर आए, और उसके अंतर्गत ये बच्चे हैं, इनका भविष्य उज्जवल किया और इनको रोजगार की गारंटी थी। मैं समझता हूँ इस बात के लिए सारे बच्चे क्या क्या विधायक लाए जा सकते हैं इस सत्र को लेकर, कौन कौन से विधायकों के मोहर लग जाएगी, क्या क्या विधायक रखे जाएंगे सत्र में? उस टाइम में बताएगा, अभी मसौदा तैयार किया जा रहा है और जो भी होगा जनहित में होगा। बहुत अच्छा सरकार करने जा रही है, हमारी जनहितैषी सरकार है, और जिस तरह से जनता के लिए हमारे कार्यकर्ता, हमारे सरकार के मंत्रीगण, हमारे विधायकगण और माननीय मुख्यमंत्री जी जनता के लिए समर्पित हैं, तो मैं समझता हूँ ये अपना आप में बहुत अच्छा काम है। और समान विकास कार्य जैसे मैंने पहले बताया पूरे प्रदेश में, और इनके टाइम में तो रोहतक से बाहर तो निकले नहीं, और आगे जींद शुरू हो जाता है। जींद तो ऐसे मान लिया जैसे पाकिस्तान हो, रोहतक लाखन माजरे तक तो रोड बना दी, आगे इन्होंने रोड ही नहीं बनाया। उधर गुहाना से थोड़ा सा आगे तक रोड बना दिया, आगे रोड ही नहीं बनाया। अब देखो ना कितना बढ़िया है। अब आप रोड पर जाके देखो, जो चंडीगढ़ जाते थे उस टाइम में 5-6 घंटे लगते थे, अब 2-2.5 घंटे में चंडीगढ़ पहुंच जाता है आदमी। तो इससे बढ़िया क्या होगा? चाहे जैसे चंडीगढ़ का आप डाउन कर लो, ये हमारी सरकार ने दिया। और इनके यहाँ तो राजा का बेटा राजा बनता है, हमारे यहाँ गरीब का बेटा, किसान का बेटा, मजदूर का बेटा हमारे देश का प्रधानमंत्री बन सकता है, हमारा मुख्यमंत्री बन सकता है, एक आदिवासी महिला हमारे महामहिम राष्ट्रपति बन सकती है। ये भाजपा में संभव है, इनके यहाँ तो देखो ना। जी रामराज जी, आप बने रहिए, आपके पास आते हैं। नीरज जी, जैसा कि रामराज जी कह रहे हैं कि विकास को लेकर विधेयक मानसून सत्र में लाए जाएंगे, तो क्या लगता है कि ऐसे कौन से विधेयक हैं जो सत्र के दौरान लाए जाएंगे? लाया जाएगा, मैं इनसे पूछूंगा क्या ये जो 500 रुपये सिलेंडर लाना था उसको पास करने का विधेयक लाएंगे? क्या महिलाओं को जो खाते में पैसे आने थे उसका विधेयक लाएंगे? उस पर इनका कोई जवाब नहीं होगा। कहेंगे हम देखेंगे, देख रहे हैं, कुछ नहीं होगा। ये मानसून सत्र भी
भेद चल जाएगा, घोषणाओं की भेद चल जाएगा, वो घोषणाएं कभी पूरी नहीं होंगी। तो पिछली 10 साल की घोषणाएं नहीं पूरी हुई तब तक कहां से पूरे हो जाएंगे? आप मुझे बता के जाइए ना, आप मुझे बता के जाइए सिलेंडर पास करोगे इस विधायक में? बताइए जबरदस्त सूत्र में महंगाई के महिलाओं के खाते में पैसे आएंगे नहीं? बताइए मुझे, या उसमें विधेयक लाया जाएगा कोई? बताइए, आप बात कर लेंगे इस बार। जो हमने संकल्प पत्र में संकल्प लिया है कि संकल्प को पूरा किया जाएगा नीरज, और संकल्प पत्र पूरा कब होगा भैया? संकल्प को पूरा किया जाएगा। लग रहा है भी रुक जाएगा। 15 लाख आएंगे खाते में, 15 लाख क्या तो नठम नठा हो रहे हैं, नठम नठा। रामराज जी अपनी बारी का इंतजार करिए, आपके पास भी आएंगे। 2-3 दिन को चुप कराना। ये देखो डिबेट का तरीका नहीं है, भूल जाते हैं बार बार। रामराज जी आप अपनी बारी का इंतजार करिए, अभी आपके पास भी हम आएंगे। संकल्प पत्र में याद करा दूं, पिछले 10 साल को संकल्प लिया, स्मार्ट सिटी का वादा था और बल्लभगढ़ से मेट्रो जानी थी, वो बल्लभगढ़ से मेट्रो क्या हुआ भैया? वो भी तो 10 साल के संकल्प पत्र थे। बताइए पूरे हुए नहीं हुए? आपने कहा था पूरे करेंगे। स्मार्ट सिटी का क्या हाल है? वो पूरा हो गया क्या? अगले संकल्प पत्र की बात कर रहे हो, पिछले संकल्प पत्र का वादा पूरा नहीं हुआ। पिछले संकल्प पत्र में कहा था हम ये विकास करेंगे, यहाँ से ये सड़क बनेगी, आज तक पूरे नहीं हुआ। दूसरी बात कर रहे हो, पहले रामराज जी तो दावा कर रहे हैं कि सड़क बनवाई गई है, हाईवे निकलवाया गया है। जाल बिछ गया, रोडों का जाल बिछ गया, हमारा बुनियादी ढांचा मजबूत हो गया। आप पहले मेरे चंडीगढ़ जाते थे, कितना टाइम लगता था, कितना टाइम लगता है? रामराज जी आप अपनी बारी का इंतजार करिए, आपके पास आ रहे हैं। पूरा देश जानता है, ये तो ऑन रिकॉर्ड बात है। इन्होंने फीता काटने की जल्दी में ऐसे सड़कों का काट के ऐसे हाईवे बनाए हैं जो बन तो गए फीता काटने की जल्दी में, लेकिन 10 दिन बाद ढप गए। चाहे बिहार हो, चाहे यूपी हो, चाहे हरियाणा हो, चाहे कहीं हो, चाहे इंदिरा गांधी हवाई अड्डे की छत हो, धक्कप को जो उन्होंने 11 साल में निर्माण किया, उनका परिणाम देश देख रहा है। या तो वो 10-15 दिन में घर जाते हैं, यहाँ से किराए आ जाते हैं। इसमें जो भी आप और रिकॉर्ड बात है, रामराज जी भी जानते हैं, झूठ कभी बोल नहीं सकते। खुद चेक कर लीजिए क्या देश का हाल है जी। नीरज जी, लेकिन रामराज जी ये भी कह रहे हैं कि इनकी सरकार ने बिना पर्ची बिना खर्ची के नौकरियां दी हैं, तो आप कह रहे हैं कि इन्होंने कोई काम नहीं किया है, संकल्प पत्र पे जो लिखा गया था उससे रिलेटेड कोई काम नहीं किया गया है, लेकिन इनकी सरकार में नौकरियां भी दी गई हैं। पिछली सरकार को, जो पिछली सरकार चलो उनका 10 साल का शासन है, उससे पहले हरियाणा में शासन था, कांग्रेस शासन था, इनेलो का शासन था। मतलब बिना पर्ची बिना अफसरों को सरकार चल गई या बिना कर्मचारी को सरकार चल गई? आप बताइए कैसी बेतु की बात करते हैं? अगर अफसर अपॉइंट ना होते, कर्मचारी अपॉइंट ना होती, इतने साल से हरियाणा कैसे चल रहा है? ये चला रहे थे क्या, या बीजेपी कार्यकर्ता चला रहे थे? तब भी ऐसे होते, तब IAS IPS नहीं थे क्या हरियाणा में? पूरा हरियाणा चलता था, तब DC नहीं थे, SP नहीं थे, सब कुछ नहीं था। ये सिर्फ बेकार की लॉजिकल बातें हैं। पर्ची खर्चे की बात मैं इनको चैलेंज करता हूँ आपके चैनल के माध्यम से। पिछले 10 साल का शासन आपका, आने वाला 4 साल भी आपका शासन है, 15 साल का दिन हो रहा है। किसी भी नेता के खिलाफ बना खर्चे उसको अंदर कीजिए। मैं आपके साथ हूँ, हमारी कांग्रेस पार्टी पूरी साथ है। किसी भ्रष्टाचार में बात कीजिए, आप बताइए, हम उसके साथ है। आपका 200 करोड़ का फ्रीका का नगर घोटाला, सरकार का ऐसा घोटाला था जिसमें बिना कागज के, बिना काम के 200 करोड़ की पेमेंट हो गई। इसका क्या हाल निकला? अभी 4 दिन पहले छोटे मोटे प्याजों के खिलाफ एफआईआर हुई, अफसरों को के नाम तो आपकी और रिपोर्ट चेक कर लीजिए। मैं आपको जो कटिंग भेज दूंगा अखबार की और उसका जो एफआईआर नंबर भेज दूंगा, सब रामराज जी को पता है। ऐसे घोटाले सब नगर निगम घोटालोगे। इनके खुद पिछली बार मानसून इनका सत्र हुआ था, तो पिछला सेशन हुआ था, उसमें खुद बोल खोली थी सोनीपत में भी ऐसा घोटाला हो सकता है, फिर नहीं घोटाला हो रहा सकता है। देखिए, झूठ बोलने को फायदा नहीं, जनता जानती है शासन क्या है। लेकिन हम आपसे जवाब पूछेंगे, आप कुछ भी कहते हैं। जी नीरज जी, समय की कमी होने के कारण इस चर्चा को हमें यहीं पर समाप्त करना पड़ेगा। तो रामराज जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नीरज जी आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। तो मानसून सत्र होने वाला 22 अगस्त को ये जनता की उम्मीदों की परीक्षा है, साथ ही साथ पक्ष और विपक्ष की भी परीक्षा है। लेकिन अब देखना ये होगा कि 22 अगस्त से शुरू होने वाले सत्र हंगामे का अखाड़ा बनेगा या फिर समाधान का। तो 22 अगस्त को साफ पता चल जाएगा कि सत्र में क्या कुछ विधेयक पेश किए जाएंगे, क्या जनता के लिए काम किए जाएंगे। तो फिलहाल इस चर्चा में बस इतना ही। बने रहे हमारे साथ। नमस्कार।